सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश के लिए फलदीपिका पुस्तक का अध्ययन हम सभी करते हैं। आज की कक्षा में फलदीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 445 में हम लोग दो स्थानों के अधिपतियों के फल में क्रम इसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पुस्तक का अध्ययन करने से पहले हम सबों को पुस्तक के प्रणेता एवं पुस्तक के टीकाकार दोनों को ही अंतर्मन से प्रणाम अभिवादन अवश्य करना चाहिए एवं हम करते भी हैं। यहाँ पर दिया गया है कि दो स्थानों के अधिपतियों का फल। कहने का मतलब यह है कि बहुत से ग्रह ऐसे भी हैं, केवल सूर्य एवं चंद्रमा को छोड़कर, सूर्य एवं चंद्रमा इन दोनों को छोड़कर शेष सभी ग्रहों की, राहु केतु की तो खैर कोई राशियां ही नहीं है, कोई किसी भी राशियों का स्वामी तो नहीं है। शेष जो ग्रह जो बच जाते हैं 5 ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों की दो दो राशियां हैं। तो 2 राशियां होती है तो 2 भाव में होगा। तो वह किस भाव का फल कब देता है, इसके बारे में यहाँ पर बतलाया जा रहा है। यानी कि जब ग्रहों की दशाएं चलेंगी, क्या तो महादशा चलेगा, महादशा चलेगी तो फिर महादशा लंबा होता है, वर्षों का होता है, 7 वर्ष। किसी ग्रहों की महादशा 6 वर्ष की है, किसी का 10 वर्ष का है, किसी का 7 वर्ष का है, किसी का 18 वर्ष का है, किसी का 19 वर्ष का है, 17 वर्ष का है, 20 वर्ष का भी है। जैसे शुक्र का 20 वर्ष का है, केतु का 7 वर्ष का है, सूर्य का 6 वर्षों का है। तो शुक्र का 20 वर्ष का है, तब 20 वर्ष में जब शुक्र देव, ये 2 राशियां हैं, एक 2 और दूसरी 7, तो 2 नंबर की राशि कुंडली के किसी अन्य भाव में हो। 7 नंबर की राशि कुंडली के किसी अन्य भाव में हो। अब मान लीजिए कि तुला लग्न की ही कुंडली बना ली जाए या वृषभ लग्न की ही, तो यदि वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, यदि वृषभ लग्न की कुंडली बनती है तो 7वीं राशि कहाँ जाएगा? दो यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ। तो यहाँ पर समझने का मतलब यह है कि 7 नंबर की राशि यहाँ आ गई, 2 नंबर की राशि यहाँ पर है। तो शुक्रदेव की जब महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगा, तो अंतरदशा भी कुछ समयों का होता है, वर्षों का हो सकता है, महीनों का हो सकता है, 2 वर्षों का हो सकता है। वह तो महादशा स्वामी के ऊपर में निर्भर करता है कि जितना अधिक वर्षों का महादशा स्वामी का महादशा होता है, उतना ही अधिक लंबे समयों के लिए उनके अंदर सभी ग्रहों की जब अंतरदशा चलती है तो लंबे समयों का होता है। स्पष्ट सी बात है कि शुक्रदेव की जब महादशा होगी तो उसमें सभी ग्रहों की अंतरदशा सब अधिक लंबा लंबा दिनों का होगा। अगर सूर्य की महादशा होगी तो कम कम समयों का होगा। तो महादशा में या अंतरदशा में पहले किस भाव का फल देंगे और बाद में किस भाव का फल देंगे, वही यहाँ पर समझाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए, पुस्तक की बात को हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने तो विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया एवं समझा। अब यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जो ग्रह सम राशि में होते हैं वे पहले अपने मूल त्रिकोण राशि का फल देते हैं, फिर अपनी दूसरी राशि का। जो ग्रह सम राशि में होते हैं वह पहले अपने मूल त्रिकोण राशि का फल देते हैं। अब इसको कुंडली पर देखा जाए, कुंडली पर देखने के लिए अब यहाँ पर कौन कौन से ग्रह सम राशि में हैं। एक तो शनिदेव सम राशि में है, गुरु और केतु हैं, गुरु और केतु हैं, चंद्रमा, राहु भी है। तो
राहु एवं केतु का तो कोई राशि होता नहीं है। गुरु की दो राशियां होती है, शनि की दो राशियां होती है। तो पुस्तक के आलोक में अब शनि देव की दो राशियां हैं, अगर मान लिया जाए कि शनि की महादशा ही गुरुजी चंद्रदेव भी तो हैं, चंद्रदेव भी तो 8वीं राशि में बैठे हुए हैं। उनकी तो एक ही राशि होती है इसलिए। तो जब भी इनकी दशाएं चलेंगी तो अपनी केवल एक राशि है, इसका फल देंगे एक। अब यहाँ पर एक बात और समझनी है, यहाँ पर एक बात और है। ठीक है, ऐसे तो चर्चा होना भी चाहिए। सभी ग्रहगण जो है अपनी दशा में कहाँ कहाँ का फल देते हैं, इसको समझे। तो सभी ग्रह अपनी दशाओं में अपनी उच्च राशि का फल देते हैं एक, अपने मूल त्रिकोण राशि का भी फल देते हैं दो, अपने जिस राशि में वह गोचर कर रहे होते हैं वहां का भी फल देते हैं, गोचर में जहां दृष्टि पड़ती है वहां का भी फल देते हैं, जन्म कुंडली में वह जिस भाव में होते हैं उस भाव का भी फल देते हैं, जन्म कुंडली में वह जिस भाव को देख रहे होते हैं दृष्ट भाव का भी फल देते हैं, एवं अपनी राशि का भी फल देते हैं। ये कोई ये नहीं है कि केवल एक ही जगह का फल देते हैं, ये हर जगह का फल देते हैं। लेकिन अब समझना यह है कि कब कहाँ किस भाव का फल दे देंगे, वो उच्च राशि का फल कब दे रहे हैं, कैसे देंगे, मूल त्रिकोण राशि का फल हम कैसे देंगे। अब यही चंद्रमा का मूल जब दशा चलेगा तो यहाँ बैठे हुए हैं, अपने नीच राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ का भी फल देंगे और यहाँ का भी फल देंगे, यहाँ का भी फल देंगे। चंद्रमा चूंकि तेज गति से चलता है तो 2 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेता है, तो चंद्रमा का गोचर में उतना नहीं लोग ध्यान देता है। हाँ, यदि आवश्यक घटनाओं के बारे में व्यक्त किया जाए तो फिर चंद्रमा का विचार सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। दैनिक प्रदेश में चंद्रमा का विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शेष ग्रहों की बात की जाए, अगर सूर्य देव की ही बात की जाए, अगर दशा चलेगी तो कम से कम 1 महीने रहेंगे। मंगल देव की जाए तो 1.5 महीने रहेंगे, राहु देव की बात की जाए तो 1.5 वर्ष रहेंगे। अगर राहु की ही दशा चल रही है तो यह जहां पे है यहाँ पर यहाँ का भी फल देंगे ये, क्योंकि यहाँ पर हैं, और जहां दृष्टि इनकी पड़ रही है यहाँ का भी फल देंगे। साथ ही यदि गोचर में अब 10म भाव में है तो 10म भाव का भी फल देंगे। अब कहाँ की फल की अधिक आवश्यकता हम सबों को है, यह समझते हुए कुछ कार्यकलाप होते हैं, कुछ आचरण होते हैं, कर्तव्य होते हैं। कर्तव्यों में थोड़े परिवर्तन करने से ग्रहों के फल में परिवर्तन होता है, क्योंकि ग्रहगण हम सबों को प्रभावित करते हैं और मनुष्य भी ग्रहों को प्रभावित करता है। यदि कुंडली के द्वारा बतलाए गए या ज्योतिषियों के द्वारा बतलाए गए उपायों को करने से यदि जीवन में बदलाव न आता हो तो अलग बात है, लेकिन ग्रहों के उपाय करने से कुछ ना कुछ तो बदलाव आता है। और स्पष्ट है कि जब हमने ग्रहों का कुछ उपाय किया तो ग्रहों के फल में परिवर्तन होता है, तो ग्रह हमें भी प्रभावित करते हैं और मनुष्य भी ग्रहों को प्रभावित करता है। यह अलग विषय वस्तु है, हम लोग आगे की कक्षा में यह समझने का प्रयास करेंगे कि कौन ग्रहगण से फायदा, यदि हमको जिस भाव की ज्यादा आवश्यकता है उस भाव का फल हम कैसे प्राप्त करें। यह विषय वस्तु अलग है, इस विषय वस्तु पर हम लोग आने वाली कक्षा में हम लोग भाग लेंगे करेंगे। अभी का जो विषय वस्तु है पुनः एक बार पुस्तक की बातों की पुनरावृत्ति करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है जो ग्रह सम राशि में होते हैं वो अपने मूल त्रिकोण राशि का फल पाले देते हैं। तो अब सम राशि में शनिदेव है, तो सबसे पहले कहाँ का फल देंगे। अब महादशा शनिदेव की कितने वर्षों की होती है, तो महादशा शनिदेव की 19 वर्षों की होती है। तो यह पहले कहाँ का फल देंगे, पहले यहाँ का फल देंगे, यानी कि पहले कार्यों में
कर्तव्यशीलता में या कार्यों में उन्नति समृद्धि देने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में जब आधा समय बीत जाएगा, लगभग 9-10 वर्ष बीत जाएंगे, फिर उसके बाद में तब ये भाग्य भाव का फल देंगे, क्योंकि दूसरी राशि इनकी यह है। स्पष्ट हो गया। देवगुरु बृहस्पति की जब दशा चलेगी, देवगुरु बृहस्पति की जब दशा चलेगी, 16 वर्षों की होती है देवगुरु बृहस्पति की दशा, तो शुरू के 8 वर्ष यह अष्टम भाव का फल देंगे, और बाद वाला जो 8 वर्ष है वह आय भाव के लिए देंगे। तो अब यदि गुरु की महादशा शुरू हो गई हो, गुरु की महादशा शुरू हो और यहाँ पर जो राशि पड़ी हुई है, और उस समय व्यक्ति कोई शोध का कार्य कर रहा हो, कोई ज्योतिष का पढ़ाई पढ़ रहा हो और 9 नंबर की राशि यहीं पे हो, या कोई अनुसंधान कर रहा हो, या कोई डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा हो, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी इंजीनियरिंग भी तो शोध ही है, या कोई ऐसी पढ़ाई जिसमें प्रोग्रामिंग की तैयारी करो, ज्यादा फर्क पड़ेगा। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई, आगे बढ़ा जाए। जी गुरु जी। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। यदि कक्षा आप सबको अच्छी लगती है तो इस कक्षा की वीडियो को आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। अब इसके बाद में यहाँ पर उदाहरण के लिए यदि शनि सम राशि वृषभ कर कन्या मीन इत्यादि में हो तो अपनी दशांतर दशा के पूर्वार्ध में अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ का फल देगा, उत्तरार्ध की दशांतर दशा में। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण के लिए किसी जातक का मिथुन लग्न है, शनि 8वें तथा 9वें का मालिक हुआ, 8वें घर में मकर राशि है, 9वें घर में कुंभ राशि है, तो मान लीजिए कि शनि कन्या राशि में है, तो अगले पृष्ठ में देखिए शेष डालमिया की जन्म कुंडली तारीख 7 अप्रैल 1893। कन्या राशि का शनि सम राशि में, इसलिए शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ के स्वामित्व वाले का पहले आधे काल में करेगा, मकर राशि फल आधे काल बाद में करेगा। यदि ग्रह 19 राशि में हो, 19 राशि का मतलब बात समझते हैं, विषम राशि, 19 राशि का मतलब विषम राशि, 19 राशि का मतलब विषम राशि। यदि ग्रह विषम राशि में हो तो मूल त्रिकोण राशि के स्वामित्व का फल उत्तरार्ध में करेगा, अपनी अन्य स्वामित्व का पहले। यदि कोई ग्रह विषम राशि में है तो अपनी दूसरी राशि का फल पहले देगा। अभी यहीं पे अब कि चंद्रमा यहाँ विषम राशि में है, चंद्रमा यहाँ विषम राशि में है। जब चंद्रमा की दशाएं चलेगी, चंद्रमा की दशा 10 वर्षों की होती है, तो हालांकि चंद्रमा की तो एक ही राशि है, ये पूरे दशाओं में अपनी राशि के फल देंगे। अब शुक्रदेव नहीं, यहाँ विषम राशि में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, तो पहले किस राशि का फल पहले देंगे? तो यह 9 नंबर की राशि जहां है, यहाँ का फल यानी कि अपने मूल त्रिकोण राशि का फल बाद में देंगे, एवं कर्म भाव का फल यहाँ पर सम राशि है, इसका फल पहले दे देंगे। उदाहरण के लिए बृहस्पति मेष में है, मेष ओज या 19 राशि है, इस कारण अपने मूल त्रिकोण राशि के प्रभाव बाद में दिखलावेगा और अपनी स्वराशि मीन का प्रभाव पहले। वैसे तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इन पांचों की दो स्वराशियां होती है, किंतु समझाने के लिए एक को मूल त्रिकोण राशि और दूसरे को स्वराशि शब्दों में समझाया गया। अब तो यहां से स्पष्ट हो गया कि यदि जिस ग्रह की 2 राशियां होती है तो पहले किस राशि का कौन से ग्रह फल देंगे, किस राशि का फल बाद में देंगे। अब इसको तो समझने में कहीं से कोई समस्याएं नहीं है।
नहीं गुरु जी।